स्ट्रैटेजिक इंटेंट पहले करने वाले हैं एंड देन विल डिस्कस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। द रीजन इज, ध्यान से सुनिए मुझे, रीजन इज कि जब तक आप विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव को डिटेल में नहीं समझेंगे जब तक हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि वो हमारे प्री रेक्विजिट होते हैं, प्री कंडीशन होते हैं। तो फिर ब्रेक के बाद शुरू करते हैं हम विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद एन एग्जांपल ऑफ मैगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट करने वाले हैं, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। कैसे पढ़ने वाले, आओ एक एक करके बात करते हैं। क्या टॉपिक करने वाले हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और क्या रियलिटी इसकी होती है, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम के अंदर इसको हैंडल करना है, ये सारी बातें अपन करने वाले। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक एक करके मैं बात करता हूं। क्या बात करने वाला हूं? मैं बात करने वाला हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक इंटेंट की, स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करने वाला हूं, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इट मींस, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जब मैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करने वाला हूं, मतलब मैं 3-4 चीजों की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट है क्या? क्या किसे कहते हैं? इंटेंट का क्या मतलब होता है, ये बताओ आप। इंटेंट, INTENT, इंटेंशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है क्या, करती क्या है, क्या बनने वाली है, क्या बनना चाहती है और वो बनने के लिए क्या क्या करने वाली है। जैसे आप एज एन इंडिविजुअल, आपके भी अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, आप भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ कर गुजरना चाहते हो, CA बनना चाहते हो, अच्छे स्कॉलर बनना चाहते हो, अच्छे सिटीजन बनना चाहते हो और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें, राइट। कोई बहुत फेमस बनना चाहता है, कोई बहुत नोटोरियस भी बनना चाहता है। तो हर किसी के अपने अपने इंटेंट होते हैं और जैसे इंटेंट होते हैं वैसे ही वो काम अपने लाइफ में करता है। मतलब हर किसी के कुछ ना कुछ फोकस सेट होता है। क्या सेट होता है? फोकस सेट होता है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर मैं किसी भी कंपनी के 4 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सब अलग अलग बातें और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फिलॉसफी होती है। इन्हीं के पीछे वो कंपनी लगातार भागती रहती है। डिटेल में बात करने वाला हूं विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आप एक पोर्टल पे आओ मेरे साथ, मैं एक आपको पोर्टल पे लिए चलता हूं, ITC लिमिटेड, ITC, ठीक है। कभी ये इंडियन टोबैको कंपनी हुआ करती थी। अभी इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी अपन कॉर्पोरेट लेवल वगैरह में ITC का ही एग्जांपल लिया था। अगर आप अबाउट ITC की बात करोगे तो ये कंपनी अपने प्रोफाइल के बारे में बताती है आपको कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मैं किस रास्ते पे चलना चाहता हूं, क्या क्या बिजनेसेस हैं हमारे, कितने लेवल्स हैं हमारे, किस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं हमारे, ठीक है, क्या हमारा ऑपरेशंस है, कैसे हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। सब समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। और कैसे हम कस्टमर को बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं और खुद भी बहुत सारा फायदा अचीव करते हैं। लेकिन इसके उलट, जैसे ही मैं कंपनी के किसी दूसरे सेगमेंट में जाता हूं, कहता है आर वैल्यूज, हमारी वैल्यूज क्या है। देखो यहाँ क्या क्या चीज की बात करता है। ये बात करती है कंपनी अपने विजन की, अपने मिशन की, अपने कोर वैल्यूज की, अपने कोड ऑफ कंडक्ट की, अपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की, अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। हमारा मतलब ये है, हमें जो चीज देखनी है स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर, विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके बारे में बात करनी है। और विजन पे चलते हैं और मिशन पे चलते हैं। ये रहा कंपनी का विजन। क्या कहा ITC के विजन में? क्या लिखा है? सस्टेन ITC पोजीशन एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉर्पोरेशंस। इंडिया का ये मोस्ट वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन बनना चाहता है, वांट्स टू बिकम थ्रू वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग ग्रोइंग वैल्यू फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द कंपनी स्टेक होल्डर। क्या चाहता है ये? बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़े क्लियर गोल्स हैं इसके।
बड़े क्लियर विजन है इसका, इस कंपनी का। ये कंपनी चाहती है कि मैं वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनूं, इंडिया का नंबर 1 कॉर्पोरेशन बनूं, आने वाले वक्त में इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करूं, कस्टमर्स के लिए ज्यादा वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट जनरेट करूं, क्रिएट करूं और उनको दूं, और एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करूं। ये ऐसा चाहता है, ये इसका विजन है। ठीक है, मिशन की बात तो अपन बाद में करेंगे, ये इसका विजन है। ठीक है, और बाकी मिशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव इसी हिसाब से सेट होंगे। अब मैं सबसे पहले विजन की बात करता हूं, डिटेल में बात करता हूं। सो विजन के अंदर क्या करते हैं अपन, आपको कुछ विजन के एग्जांपल देता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्ट्री आपने सुना होगा, जो लोगों के हेल्थ की वेल बीइंग की कामना करता है, उसके लिए काम करता है। देखो उसके स्लोगन में लिखा है, मान लो हेल्थ फॉर ऑल। क्या है ये हेल्थ मिनिस्ट्री का विजन है, हेल्थ फॉर ऑल। कहीं लिखा है पीस इन द कंट्री। किसी डिपार्टमेंट का आप विजन देखोगे, फूड फॉर ऑल, फूड डिपार्टमेंट, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, फूड सिक्योरिटी बिल आया। क्या मतलब था? फूड सिक्योरिटी बिल गवर्नमेंट लेके आई, उसका एक्ट लेके आई, मतलब था फूड फॉर ऑल। ये विजन है उस पर्टिकुलर एक्ट का। जरूरी नहीं है कंपनी का, इंसान का विजन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी एक्ट का हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी मोदी जी का हो सकता है, किसी मनमोहन सिंह का विजन हो सकता है सरकार को लेकर के। एक लॉन्ग टर्म, क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हम बनाना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते हैं। ठीक है, ये विजन है हमारा। ठीक है, एक देखो और छोटा सा विजन दिखाता हूं, बीइंग ह्यूमन। कहां देखा आपने बीइंग ह्यूमन? ये तो देखा है सर, कहीं ना कहीं तो सर आपने देखा ही है। मतलब सलमान खान के एनजीओ का ये स्लोगन है बीइंग ह्यूमन, ये भी उसका विजन है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं हेल्थ फॉर ऑल, पीस फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेगी भाई मुझे सबको शिक्षित करना है, हर एक इंसान को इस कंट्री के अंदर उसे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना है, ये उस डिपार्टमेंट का विजन होगा। एट द सेम टाइम अगर मैं कहता हूं, वॉलमार्ट कहता है, वॉलमार्ट का एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है? आपने बड़ा ही पॉपुलरली सुना होगा, अभी बिग बाजार उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, एवरीडे लो प्राइसेस। ठीक है, ये उसकी वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यूज हैं जिसको वो फॉलो कर रहा है। क्या ये विजन है? विजन जैसा लगता है बट ये विजन है नहीं, ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने इसको छेड़ा। ये विजन जैसा लगता है बट ये विजन है नहीं, ये विजन नहीं है, ये है उसका स्लोगन, ये है उसके विजन को अचीव करने के लिए फॉलो किया जाने वाला वैल्यू सिस्टम, जिस वैल्यू सिस्टम को वो फॉलो करके अपने विजन को अचीव करेगा। मतलब मोटी मोटी बात ये समझ में आई इतने देर के डिस्कशन के बाद कि विजन वो है जो हम देखते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, फॉर फ्यूचर। देखो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को विजन को लेकर के, रट लेते हैं 2 विजन और बस लिख डालते हैं और उसके बाद गोल हो जाते हैं। थोड़ा सा बात घूम जाती है, बात को वो घुमा ही नहीं पाते। मैं थोड़ी सी बात आपको रेंज से करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फॉर फ्यूचर जो देखा वो विजन है। महाभारत में एक विजनरी का नाम बताओ जो महाभारत में था, जो भविष्य देख सकता था। एक तो कृष्ण थे जिन्होंने सबको अपना बहुत बड़ा एक अवतार दिखाया था, रुद्र रूप दिखाया था, विष्णु का 10 सारा अवतार दिखा दिया था। और एक संजय था, आपने सुना होगा, जो धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत के 18 डेज की फाइट की पूरी स्टोरी बैठ के बता रहा है। उस समय का टेलीविजन वही था। ठीक है, वो क्या था? एक ग्रेट विजनरी था। विजन उसको किसने दिया था? श्री कृष्ण ने खुद दिया था कि वो पूरी स्टोरी धृतराष्ट्र को बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी विजन, किसी भी विजन को देखने के लिए एक विजनरी का होना जरूरी है। और ये विजनरी ऑलमोस्ट ऑलवेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो कोई टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा जो कंपनी को स्टार्ट करता है, या कोई प्रोमोटर होगा, या कोई विजनरी होगा,
या कोई टॉप मैनेजमेंट होगा, या कोई प्रोमोटर होगा। अगर किंग है, किंगडम है तो किंग होगा, अगर बिजनेस का किंगडम है तो बिजनेस का किंग होगा। मींस मोटी मोटी बात यह समझ में आ गई कि विजन के लिए विजनरी का होना जरूरी है, और विजन इसी विजनरी के आइडियाज या यूनिक आइडियाज होते हैं। क्या होते हैं? आइडियाज और यूनिक आइडियाज होते हैं, जिन आइडियाज के बेसिस पे वो अपनी कंपनी को, अपने किंगडम को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को एक पर्टिकुलर रास्ते पे लेके जाता है। ठीक है, कहां लेके जाता है? एक पर्टिकुलर, टू ड्राइव इट ऑन अ पर्टिकुलर पाथ। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। विजन का क्या है? विजन वो आइडिया है, वो यूनिक आइडिया है, किसका? उस विजनरी का, जो या टॉप मैनेजमेंट का, या प्रोमोटर का, या किंग का, या प्राइम मिनिस्टर का, या प्रेसिडेंट का, या हेड ऑफ द फैमिली का, या मेरा इंडिविजुअल का, या आपका, जो आपको एक रास्ते पे लेके जाता है। मींस एक डायरेक्शन में लेके जाता है, जो आपको एक डायरेक्शन देता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और समझने की आप कोशिश करना मेरे साथ। आपने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ा है? ऐसे नॉवेल का नाम सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं बताता हूं। आपने जजंत्रम ममंत्रम मूवी का नाम सुना है? जरूरी सुना होगा सर। ठीक है, क्या होती है उस मूवी के अंदर? जजंत्रम ममंत्रम सबने सुना होगा। उसमें गुलिवर नाम का एक इंसान होता है, वो एक जगह जाता है, एक दुनिया में जाता है, तो वहां बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा राक्षस की तरह, मॉन्स्टर बन जाता है, और लोग उसे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरी सोसाइटी में जाता है, एक्सीडेंटली पहुंच जाता है किसी दूसरी दुनिया में, वहां पे वो बहुत ही छोटा 6 इंच का बंदा दिखता है, बौना दिखता है। वही इंसान जो कहीं के लिए मॉन्स्टर था, कहीं के लिए आके वो छोटा इंसान बन गया, खिलौना बन गया। ये क्या है? ये क्या कहना चाहता है? गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी। किसने लिखी? जोनाथन स्विफ्ट ने। ध्यान से सुनना इसकी कहानी। क्या आपने कभी सोचा कि जोनाथन स्विफ्ट ने ऐसी स्टोरी क्यों लिखी? ऐसे ही क्यों लिखा? उस इंसान को कभी बड़ा और कभी छोटा क्यों बनाया? हमने तो सोचा कि कोई जादू की कहानी है, कोई स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिल्म बन गई और हमने देख लिया, और उसमें छोटा और बड़ा हो जाता है, कहीं के लोग बड़े होते, कहीं के लोग छोटे हो, तो कंपेयर हो गया। ऐसा नहीं है। जोनाथन स्विफ्ट ने उस समय वो चीज स्टडी करी ब्रिटेन की सोसाइटी के अंदर, इंग्लैंड की सोसाइटी के अंदर, जो किसी ने देखा ही नहीं था। वो चीज उसने टाइम से देख ली जो वहां के लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। क्या देखा उसने टाइम से? जोनाथन स्विफ्ट ने देखा कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो पूरी दुनिया में थी, अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था। कहते थे सनसेट होता ही नहीं उनके साम्राज्य में। ठीक है, तो वहां के लोगों को एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि भाई हम तो दुनिया के सबसे उन्नत रेस हैं, सबसे ऊंची प्रजाति हैं। ठीक है, पूरे दुनिया में हमारा राज है और हमारे सामने तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो वो क्या करते थे, जहां वो अपने से नीची सोसाइटी में जाते थे, जैसे इंडिया आए, अफ्रीका गए, एशियन कंट्रीज में गए, वहां अपने आप को बड़ी बड़ी ऊंची पर्सनालिटी बना के प्रस्तुत करते थे। उनको ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वहां पे। तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, सामने वाले को कुछ समझते नहीं थे। लेकिन वही इंसान जब अपने से थोड़ी उन्नत सोसाइटी में, अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में, या ऐसी सोसाइटी में, या फ्रांसीसियों के साथ, या पुर्तगालीज के साथ जब वो कम्युनिकेट करता था, या उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करता था, उसकी पर्सनालिटी अचानक से बहुत ही बौनी दिखने लग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर रेसेस थे, उस रियल मामले में इनसे सुपीरियर थे। इनको अपने मिलिट्री पावर की वजह से, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट उतना नहीं था, लेकिन ये मिलिट्री पावर थी इनके पास, जिसकी वजह से ये राज कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो कहते थे हमारे राज्य में तो सनसेट होता ही नहीं। इस घमंड की वजह से कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ये विक्टिम थे। जोनाथन स्विफ्ट ने अपने ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर इस होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत समय से देखा और ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोगों को तो बड़ा ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये भैया तो कॉम्प्लेक्स के शिकार है, एक सोसाइटी में ऊंचा दिखते हैं, एक सोसाइटी में बहुत ही नीचे जाके गिर जाते हैं। इसी के बेसिस पे उसने गुलिवर की इमेजिनेशन करी। क्या करा?
इमेजिनेशन किया, गुलिवर जैसा एक कैरेक्टर बनाया और उस पर एक नॉवेल लिख दी जिसे हमने गुलिवर ट्रेवल्स के नाम से सुना और इंडिया में उसे जजंत्रम ममंत्रम मूवी में देखा, ठीक है, जिसमें वो एक्टर जावेद जाफरी, आई एम राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जावेद जाफरी उसमें बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को निभाता है। तो ये क्या था, ऑथर ने, उसके राइटर ने उस चीज को देखा जो कोई नहीं देख सकता था। मींस विजन इज सीइंग थिंग्स इनविजिबल, जो इनविजिबल हो उसको देख पाना, उसको सोच पाना, यही दिव्य दृष्टि है, यही विजन है, यही विजनरी का काम है। और यही बिजनेसमैन के अंदर ऐसी कैलिबर होनी चाहिए अगर उसे एक बड़ा बिजनेस बनाना है। जरूर ये कैलिबर धीरू भाई अंबानी के अंदर रहा होगा, बिल गेट्स के अंदर है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के अंदर है, रतन टाटा के अंदर है, ठीक है, या बियानी के अंदर है, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को धीरे 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 इतने आगे लेके जा रहे हैं। दे आर ग्रेट विजनरीज एंड दैट्स व्हाई देयर विजन इज सो सस्टेनेबल। सो एक डेफिनेशन निकाली मैंने जोनाथन स्विफ्ट की स्टोरी से, क्या, विजन इज सीइंग थिंग्स इनविजिबल। मेरे साथ साथ नोट करेंगे और हर एक बात पे, हर एक मोड़ पे जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझेंगे। हर बात की मीनिंग है, हर एक बात हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, हर बात से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं उन बातों को ध्यान में रख के ये स्टोरीज या सिचुएशंस क्रिएट करता हूं और आपको बातें बताने की कोशिश करता हूं। तो आप ये ना सोचे कि कोई स्टोरी चल रही है या कुछ और चल रहा है, सर हमें ही मतलब फड्डे दे रहे हैं, अपने फंडे चिपका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं चिपका रहे सर वो बात कर रहे हैं जो टू द पॉइंट आपका मॉड्यूल कहता है। मैंने अब तक 2-3 बातें कह दी। मैंने कहा साहब विजन का मतलब है कि हेल्थ फॉर ऑल, पीस इन द कंट्री, फूड फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, बीइंग ह्यूमन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारा विजन है। एट द सेम टाइम ये फ्यूचर के लिए है जो विजनरी देखता है। और विजनरी क्या देखता है, अपने आइडियाज, यूनिक आइडियाज, अपने ड्रीम, और जोड़ रहा हूं उसमें, अपने ड्रीम, अपनी इमेजिनेशन, ये सारी बातों को अपने विजन के का पार्ट बनाता है और आपको फ्यूचर के डायरेक्शन में ड्राइव करता है, आपको एक रास्ता देता है कि साहब इस कंपनी को कैसे लेके जाना है, सोसाइटी को कैसे लेके जाना है, इस फैमिली को कैसे लेके जाना है, इस एनजीओ को कैसे लेके जाना है, अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करना है। गेटिंग द पॉइंट, ये विजन है, ये विजन है। मतलब गुलिवर ट्रेवल्स की तरह, जैसे जोनाथन स्विफ्ट ने कहा कि विजन इज सीइंग थिंग्स इनविजिबल, ये भी एक विजन है। कैसा विजन है? इनविजिबल मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है या जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसके रास्ते को देखना। मीन्स इट इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग व्हाट डू वी वांट टू बी, क्या हम बनना चाहते हैं। और जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के डेट में हम क्या हैं, क्योंकि आज की हमें सिचुएशन नहीं पता है। तो आज हम खड़े होकर विजन कैसे देखेंगे? क्या हम 0 रुपए पे खड़े हैं? क्या हम आज 500 करोड़ की इंपायर हैं और आज बैठ के अपना विजन देख रहे हैं? और क्या हम 500 करोड़ की इंपायर थे, अब 100 करोड़ पे आ गए और वहां बैठ के अपना विजन देख रहे हैं? तो अलग अलग सिचुएशन में हम इमेजिनेशन करते हैं, ड्रीम करते हैं, आइडियाज एंड यूनिक आइडियाज के बारे में सोचते हैं, लाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, विजन है। कैसा दिखता है विजन, जरा देखता हूं मैं। तो साहब ये हमारे विजनरी हैं। ये कौन है? विजनरी हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं? ये कोई भी लीडर हो सकता है, ये कोई भी टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, ये कोई भी अंबानी हो सकता है, ये कोई भी सोशल सर्विस चलाने वाला बंदा हो सकता है, ये कोई गांधी जी हो सकते हैं, उन्होंने भी विजन देखा था, ये कोई नेहरू हो सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, ये कोई हमारे साहब आप मोदी जी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई टाटा हो सकता है, कोई बिरला हो सकता है। बड़ी लंबी लिस्ट है इन विजनरीज की, कोई भी हो सकता है। इंडियन की बात कर रहा हूं, ये बिल गेट्स हो सकता है, सैम वॉल्टन हो सकता है, ठीक है, रूपर्ट मर्डॉक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और टेड टर्नर हो सकता है CNN का, कोई भी हो सकता है। ये विजनरी जिसके पास दिमाग का होना बहुत ही जरूरी है,
ये सोचता है, किसके बारे में सोचता है? देखो जरा ध्यान से क्या क्या सोचेगा। पूरी कहानी यही लिख दूंगा, व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर। आज की सिचुएशन सोचता है कि हम क्या हैं और कहां हैं। तो वो कहता है, साहब धीरू भाई अंबानी कहेगा कि मैं मुंबई के डॉक पे बैठा हूं और एक क्लर्क हूं, नहीं, और मैं यहां से 2 फड्डे लगाऊंगा, एक टीवी, एक अपना बेंच डेस्क लगाऊंगा और वहां से कुछ व्यापार शुरू करूंगा, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए पॉकेट में, ये हूं मैं, और यहां मेरा आइडिया, यहां मेरे दिमाग, यहां मेरा यूनिक आइडिया, यहां मेरा विजन, यहां मेरा सब कुछ शुरू होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अमिताभ बच्चन सोचेगा तो कहेगा कि भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूं, स्ट्रगलर हूं और हरिवंश राय बच्चन का बेटा हूं और मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक ठाक पैसे हैं। अब सिचुएशन बदल गई। अब अभिषेक बच्चन सोचेगा, कैसे सोचेगा? वो सोचेगा मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूं, कई 100,000 करोड़ रुपए का एम्पायर है और उसके बाद मैं यहां से सोचना शुरू करता हूं। अब मुकेश अंबानी सोचेगा तो कैसे सोचेगा कि मैं धीरू भाई अंबानी का बेटा हूं, मेरा कम से कम नहीं भी तो मेरे कुल असेट लाख करोड़ से भी ज्यादा की मेरी आज की अपनी पर्सनल असेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो कई लाख करोड़ की है, ठीक है, कम से कम 50 हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट काम कर रहे हैं और अब पूरी दुनिया पे राज करने का प्लान बनाना है, ऐसे आइडियाज सोचेगा। वो वहां से सोचेगा व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर। तो व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर की डेफिनेशन समय, सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा विजन 0 से शुरू होता है। 0 वाले का 0 से शुरू होता है, 500 करोड़ वाले का 500 करोड़ से शुरू होता है, 5 लाख करोड़ वाले का 5 लाख करोड़ से शुरू होता है। मतलब विजन कभी भी विजनरी देख सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब जागो जभी सवेरा। तो देखते हैं, जहां भी हो वहीं से देखते हैं। तो देखने के लिए नजर चाहिए। तो लो भाई नजर। तो क्या देखते हैं कि भाई एक फोकस देखते हैं। तो क्या करते हैं? फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोकस सेट करते हैं। विजन का मतलब है फोकस सेट करना। किसका फोकस? विजनरी का फोकस। ये हमने कर दिया फोकस सेट। फोकस किस चीज का सेट करते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने। कैसा फोकस, किसका फोकस, कौन सा फोकस? तो मैं फोकस सेट करता हूं कि मेरी कंपनी, अब मैं एक एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, एक बिजनेस की बात कर रहा हूं, कल की डेट में किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी। क्या कहा मैंने? किस पाथ को फॉलो करेगी, किस रास्ते पे हम चलने वाले हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। और उसके लिए कंपनी कहेगी कि मेरे प्रोडक्ट क्या होंगे। जरा देखो, कभी भी कंपनी सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी? प्रोडक्ट फोकस क्या होगा, फिर उस प्रोडक्ट का कस्टमर फोकस क्या होगा, फिर उस कस्टमर को की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है तो टेक्नोलॉजी का फोकस क्या होगा, और फिर किस मार्केट में काम करने वाले हैं इसका फोकस क्या होगा। तो ये सारी फोकस ये कंपनी सेट करेगी। डायरेक्शन क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे जाना चाहता है वो क्या करेगी? इसके प्रोडक्ट क्या, इसके कस्टमर क्या, इसकी टेक्नोलॉजी क्या, इसका मार्केट क्या, मतलब यही फोकस ये कंपनी सेट करने वाली है। और सेट करके क्या करने वाली है? इस फोकस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्रिएट करने वाली है। किसमें? वैल्यू क्रिएट करने वाली है, वैल्यू क्रिएशन करने वाली है कंपनी। साथ ही साथ प्रोडक्ट को खूब बेचेगी, कस्टमर को खूब सेटिस्फाई करेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी, आगे चल के अपना मार्केट में मार्केट शेयर और मार्केट पोजीशन ग्रैब करने वाली है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने वाली है, ठीक है। ये सब काम ये कंपनी करने वाली है, करने वाली है। यही सोचेगा ना एक बिजनेसमैन बैठ करके कि भाई मैं किस रास्ते पे जाऊं कि मेरा प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी पे पकड़ हो,
पकड़ होगी तो मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, मेरा कस्टमर खूब सेटिस्फाइड होगा, खूब सारे कस्टमर मेरे बनेंगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और खूब सारा मार्केट पोजीशन गेन करेंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज बन जाएंगे, बोफोर्स बन जाएंगे जो 1646 से आज तक चल रही है, सीयूपी बन जाएंगे 1534 से आज तक चल रही है, टाटा बन जाएंगे जो 1907 से आज तक चल रही है, फोर्ड बन जाएंगे जो 1903 से आज तक चल रही है, 100 साल 200 साल 300 साल। ऐसा विजन होगा, दूर तक होगा, ऑनगोइंग कंसर्न है, आज की बात खत्म नहीं होने वाली यहीं पे, ठीक है। अब सुनो, ये फोकस सेट किया, इसके बदले में कंपनी को क्या मिलता? तो जब कंपनी ऐसा फोकस सेट करती है, ये रिजल्ट इन, कहीं तो जाके इसका कोई आउटपुट तो होगा, कहीं इसकी कुछ परिणति तो होगी। कंपनी ने वैल्यू क्रिएट किया तो कंपनी के लिए तो वैल्यू क्रिएट होगी, तो हम कहेंगे साहब इन सब से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इन सब से हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, इन सब से हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इन सब से हमें गुडविल मिलेगा, इन सब से हमें इज्जत मिलेगी, रेपुटेशन मिलेगी, इन सब से हमें हमारी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाएगी, और इन सब से हमें, अगर हम खूब काम करेंगे इसके ऊपर, हर कोई दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। अगर मेरे से भी कोई पूछो मेरा विजन क्या है, मैं तो अभी से लिख देता हूं, इंडिया नंबर 1 फैकल्टीज ऑफ ITS, हम सब कोई लिखते हैं, जिसको देखो वही चिपका देता है, तो मैंने लिखना छोड़ दिया है, आई एम नॉट नंबर 1, व्हाटएवर आई एम, ठीक है, क्योंकि सभी नंबर 1 तो हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा, 2 ही होंगे, 3 ही होंगे, मतलब 3 भी क्यों होंगे, एक ही होगा, और एक हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग एजुकेशन का मामला है, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है, ठीक है। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 बनना चाहती है ना, एप्पल नंबर 1 है, तो स्टीव जॉब्स ने कुछ सोचा होगा ना एप्पल के बारे में। आज वॉलमार्ट नंबर 1 है अपने फील्ड में, सैम वॉल्टन ने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, यही सोचा होगा और यही पाथ दिया होगा, जो कुछ भी यहां किया यही किया होगा सैम वॉल्टन ने, ऐसे ही सोचा होगा, एक आइडिया, इमेजिनेशन, एक ड्रीम, एक उसकी सोच, एक यूनिक आइडिया, उस चीज को लेके वो आगे बढ़ा होगा, उसने ऑर्गेनाइजेशन को एक पाथ दिया होगा। किसका पाथ, कौन सा फोकस सेट किया, तो साहब कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट फोकस, टेक्नोलॉजी फोकस, मार्केट फोकस, उसके बेसिस पे उसने कुछ काम किए होंगे, सेट किया होगा, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने का, और उससे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं ये सब अचीव करूंगा, और उसने शायद अचीव किया। मींस सबसे पहले विजनरी सेट करता है व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, देन वो सोचता है वेयर डू वी वांट टू बी, या वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहुंचा के दिखाया, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं दुनिया में। तो दूसरा जो उसका मंत्र है, जो वो सोचता है, वेयर डू वी वांट टू बी, कहां होना चाहते हैं, फ्यूचर की बात करता है। और अब जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने विजन बनाया, मैंने सोचा, मैंने ड्रीम किया, मैंने इमेजिन किया, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने सब कुछ किया और मेरे मन में ही रह गया, तो क्या फायदा? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आप कहोगे सर कैसे होगा, जब तक आप बताओगे नहीं। तो मेरा काम है कि जो मैं विजन बनाऊं या विजन बनाने के प्रोसेस में हूं, तो मैं कम्युनिकेशन करूं। मींस विजन का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। सही कहा या गलत कहा, बताओ। आपने क्या सोचा, मेरे को कैसे पता चलेगा जब तक आप क्वेरी नहीं पूछते? आपने क्या विजन देखा था, कैसे पता चलेगा जब आप दुनिया को बताओगे नहीं, दुनिया से कम्युनिकेट नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट जाओगे नहीं, रजिस्ट्रेशन कराओगे नहीं, ठीक है, पढ़ोगे नहीं, बहुत सारे कोर्सेज करोगे नहीं, कुछ अच्छे काम नाम दुनिया में करोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा आप अच्छे इंसान बने, अच्छे सिटीजन बने, स्कॉलर बने हुए? ऐसा सोचा होगा, विजन देखा होगा कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलर बनूंगा। कैसे पॉसिबल होगा अगर आप उसका कम्युनिकेशन नहीं करोगे? तो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन ऑफ विजन। विजन कहां पे होगा? मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसके स्टेक होल्डर के साथ अपने विजन का कम्युनिकेशन करना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये क्या कर रही है कंपनी?
आईटीसी का विजन क्या है, ये बनाया, सोचा, इंप्लीमेंट किया और सबको बताया, कम्युनिकेट किया। तो 3 बातें हो गई। क्या बातें हो गई किसी भी विजन के अंदर? कि सबसे पहली बात, अब कंसोलिडेट कर रहा हूं, विजन एक विजनरी देखता है, वो उस सोचता है, ड्रीम करता है, इमेजिन करता है, वो उसके आइडियाज या यूनिक आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज को एक रास्ता देता है, एक फोकस देता है, जो किसी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट के तरफ जाती है, फोकस जो काम करने वाले। और देन उसके अंदर उसके लिए फिर आगे की प्लानिंग सोचता है कि कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे, कैसे मार्केट शेयर गेन करेंगे, कैसे मार्केट पोजीशन गेन करेंगे, कैसे हम बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे और सारे को बीट करके बिल्कुल नंबर 1 बन जाएंगे। चाहत है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, वेल्थ मैक्सिमाइज करने की, नंबर 1 बनने की, कंपनी को कई लाख करोड़ का नेटवर्थ देने की और गुडविल रेपुटेशन बनाने की, एक नंबर 1 ब्रांड एप्पल बनने की, या वॉलमार्ट बनने की, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनने की, या टाटा एंड सन्स बनने की चाहत। तो ये हमारा विजन है। मींस व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, पहली बात। देन व्हाट डू वी वांट टू बी, दिस इज द सेकंड थिंग that we consider, and third is communication of vision। तो अभी आपसे एक सवाल आएगा एग्जाम के अंदर, what are the elements of a strategic vision and what is vision? 2 सवाल आते हैं, define the vision and define the elements of vision। तो बताओ बच्चे, क्या है विजन और क्या है उसके एलिमेंट, कैसे बताओगे? इतनी दूर से बता दो, आप ही मुझे एक्सप्लेन कर दो, बस इस डब्बे को एक्सप्लेन कर दो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आओ मैं एक जरा डेफिनेशन देता हूं आपको अपने सेंटेंस में, अपने वर्ड में, और यही आईसीआई का भी डेफिनेशन है। विजन इज एन आइडिया, अ यूनिक आइडिया, इमेजिनेशन, ड्रीम एंड फाइनली जब ये कम्युनिकेट कर दिया जाता है, क्या बोला मैंने, जब ये बता दिया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए बन जाता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर इंसान का अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का विजन अलग अलग होगा। कैसे मेरा और रिलायंस का विजन एक होगा, कैसे मेरा और तुम्हारा विजन एक होगा? हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। हर किसी का डीएनए होता है, उसकी रगों में बहता है। ठीक है, गालिब ने कहा ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो जुबा से न टपका तो वो लहू क्या है। गेटिंग द पॉइंट? सो थिंग इज, हर किसी का डीएनए अलग होता है और वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। रिलायंस का जो डीएनए है वो वॉलमार्ट का नहीं है, जो वॉलमार्ट का डीएनए है वो एप्पल का नहीं है। सबके अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से हर कोई काम करता है और हर कोई यूनिक है। तो मैंने क्या कहा, विजन इज एन आइडिया, अ यूनिक आइडिया, इमेजिनेशन, ड्रीम एंड डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और डिफाइन करो, थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेट by the visionary, और आप कह सकते हो टॉप मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट, देखो कंसोलिडेट कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द डायरेक्शन। ऊपर वाले डायग्राम को बस मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, सारी बात इसी से निकल आएगी। डायरेक्शन of the firm and its product, market, customer and technology focus। नोट किया आप?
क्या कहा मैंने? विजन इज एन आइडिया, यूनिक आइडिया एंड इमेजिनेशन और ड्रीम एंड डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज सेट बाय द विजनरी टॉप मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड टेक्नोलॉजी फोकस. किस डायरेक्शन में जाना चाहती है. एंड फाइनली इट्स ऑल अबाउट what an organization wants to be in future. Wants to be. What an organization wants to be in future. यही हमारा विजन है और इसी की बात करते हैं. और इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी फोकस सेट करता है. क्लियर है? ये हमारा विजन है. छोटा सा सवाल आता है, बहुत ही पॉपुलर है, बार बार आता है, 2 to 3 मार्क्स का आता है. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन. और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है. कहां दे दिया है? आपसे पूछता हूं, बताओ. एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन. आप कहोगे सर देयर आर 1, 2 and 3. और ये कहा है तो ऊपर वाले डायग्राम में चलो. पहला एलिमेंट व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, नंबर 1. नंबर 2 व्हाट डू वी वांट टू बी इन फ्यूचर. एंड नंबर 3 कम्युनिकेशन ऑफ विजन. तो ये तीन ही बात है, व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, व्हाट डू वी वांट टू बी इन फ्यूचर एंड कम्युनिकेशन ऑफ विजन. 3 एलिमेंट्स ये रहे, 1, 2, 3. ठीक है, नहीं लिख रहा, कह देता हूं एज डिस्कस्ड अबव इन द डायग्राम. तो मतलब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था, राइट? अबव इन द डायग्राम. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर जो मुझे बताना है. एक पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ विजन. इस पे एक क्वेश्चन आता है और बड़ा यूनिक क्वेश्चन आता है. जब पहली बार आया था तो शायद ही किसी ने इसका आंसर दिया था, और दिया भी था तो बहुत ही कहानियों में दिया था. एसएम की प्रॉब्लम यही है कि अपन स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात नहीं कर पाते मॉड्यूल के अकॉर्डिंग और टेक्निकल टर्म्स में. टू द पॉइंट बात नहीं करते, बहुत सारी बातें करते. ठीक है, सो कम्युनिकेशन ऑफ विजन मतलब ये वाला कम्युनिकेशन जो आईटीसी लिमिटेड बताने की कोशिश कर रहा है, ये कम्युनिकेशन. तो सर बता देते हैं ना, इसमें नया क्या है सर, बनाओ और बता दो. ठीक है, इसमें और क्या चाहते हो, मतलब कम्युनिकेशन में क्या चाहते हो. मुझे समझ में आ गया, आपने बोल दिया, मुझे समझ में आ गया, कम्युनिकेशन हो गई. नहीं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, सीधा ये बताया, ये हमने पढ़ लिया तो बता दिया, कम्युनिकेशन हो गई. नहीं, रुको, ध्यान से सुनो जरा, थोड़ी सी बात टेक्निकल है. इतनी आसानी से हर बात कर देंगे तो फिर बात खत्म ही हो जाएगी. तो फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडवांस लेवल कोर्स क्यों कहलाता है. दो तरह से कम्युनिकेशन होती है विजन की. एक को हम कहते हैं विजन शेयर्ड, एंड दूसरे को बच्चे हम कहते हैं शेयर्ड विजन. दोनों में क्या डिफरेंस है. आप कहोगे सर एक में शेयर ऊपर, एक में शेयर नीचे. तो एक में विजन ऊपर, एक में विजन नीचे. तो क्या बात हो गई, इधर से उधर, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, एक ही बात होती है? नहीं होती. सुनो जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करना. इनमें डिफरेंस आता है या शॉर्ट नोट्स आते हैं. क्या आते हैं? या तो डिफरेंस आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन, या आते हैं शॉर्ट नोट्स. हमें दोनों तरीके से सोचना है और बराबर सोचना है. क्या है विजन शेयर, मतलब विजन बनाया और शेयर कर दिया. विजन बनाया और शेयर कर दिया मींस, ध्यान से देखना, विजन कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट. शेयर किससे कर दिया? बॉटम से. मतलब इस भाई साहब ने, इस सीएमडी ने, इस सीईओ ने, इस प्रोमोटर ने, इस विजनरी ने विजन बनाया और विजन बना के ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया ये है मेरा विजन, फॉलो करो. टॉप बॉटम अप्रोच, जहां इसके द्वारा विजन
created and shared with the organization and its stakeholders। सभी आ गए, इंप्लॉइज से लेकर के सारे इंटरनल एक्सटर्नल जितने स्टेक होल्डर हैं। बनाया और बना के पूरी दुनिया को बता दिया, पूरे बिजनेस को बता दिया भाई ये मेरा विजन है। क्या विजन है साहब? तो चलो एक कंपनी का विजन यहां नोट करता हूं। क्या नोट करता हूं? एक कंपनी का। देखो मैं कितने सारे टुकड़ों में काम कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही सीखो। रुको रुको रुको, करो, सीखो, आगे बढ़ो, फिर सीखो, फिर चलो, फिर बढ़ो, फिर रुको, फिर सोचो, फिर करो। ऐसे करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे करो। जहां रुकने का वहां रुक जाओ। कोई नई बात आ रही है तो पहले उसको क्लियर करो। आओ मैं एक विजन आपको बताता हूं, 2-3-4 कंपनियों के विजन आपको बताता हूं। देखो ना, कोका कोला। कोक कहता है कोक इन एवरी आर्म्स रीच, कहता है हर हाथ को कोक। जैसे भगवान, जैसे इंडिया में कहते हैं ना हर हाथ को काम, लेबर मिनिस्ट्री कहती है हर हाथ को काम, मनरेगा कहता है हर हाथ को काम, उसका विजन है। ऐसे ही कोक कहता है हर हाथ में पकड़ा दूंगा मैं कोका कोला। कमाल है यार, मतलब हर किसी को लस्सी पीनी हो, किसी को तो कोका कोला पिए। हाँ वो यही चाहता है, भाई आप पियो। हर हाथ को काम, हर इंसान को ITSM सिखाना है, मतलब जरूरी है। CS का बच्चा होगा क्यों पढ़ेगा IT? नहीं जरूरत है उसे, ठीक है। बट कोक कहता है अ कोक इन एवरी आर्म्स रीच, ठीक है। ऐसे ही और एक विजन बताता हूं। CNN न्यूज सुना होगा, CNN जिसने कि न्यूज नेटवर्क, ये जो भिंडी बाजार टीवी पे दिन भर देखते हो, इन सब का मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन ये CNN है। इसी ने एक भिंडी बाजार बनाए हैं, सबसे पहले बनाया, पूरी दुनिया को 24 घंटे न्यूज सुनने की आदत डाली और अब लोगों को चिपकाया। अब लोग ही चिपक गए, छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। चाहे एंकर्स छोड़ दें, लोग नहीं छोड़ने को तैयार, ठीक है। सुनो तो CNN ने क्या कहा कि उसने कहा 25 आवर्स न्यूज नेटवर्क, ध्यान से सुनना, ऑन एनी टॉपिक एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड। अरे इतनी बड़ी कमिटमेंट करने से सोच लेता भाई, मतलब टेड टर्नर को क्या हो गया था, बावला हो गया था क्या? मतलब CNN ने कहा कि भाई तोप का गोला जहां से छूटेगा वहां भी कैमरा होगा और जहां वो ड्रॉप इन करेगा वहां भी होगा, भगवान ना करे यहां गिरे, ठीक है। मतलब कमाल है यार, मतलब ऐसी रिपोर्टिंग करना चाहते हो क्या? जान लोगे क्या पत्रकार की? बोला हाँ कोई बात नहीं, हम टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करेंगे। विजन है, व्हाट डू वी वांट टू बी, और उसने करके दिखाया। गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर, जॉर्ज बुश सीनियर ने अटैक किया सद्दाम हुसैन के अंदर जब उसने बगदाद में एंट्री करी थी। सुना था ना, ऑयल डिस्प्यूट हुआ था, सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा 90s में। तो जब उसने अटैक किया 91 में, 91, 92 में उस पर अटैक किया गल्फ वॉर में, 1991, 92 ये सब उसी समय की बात है। तो CNN न्यूज ने कवरेज करी और इतनी सटीक कवरेज करी कि जब सद्दाम हुसैन से पूछा गया कि भाई US अटैक को तुम कैसे झेल गए, US तो इतनी बड़ी फौज लेके आया था, तुम सरवाइव कर गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि हमने इतनी जबरदस्त तैयारी करी और इतनी जबरदस्त हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि हमने CNN के न्यूज पे अपने जनरल से भी ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग इतनी सटीक थी कि हमें एक एक पल पल की जानकारी मिल रही थी कि US फौज कैसे मूव कर रही है, क्या कर रही है, हमें स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिली। ऐसी रिपोर्टिंग करी CNN ने, एक एक पल पल की बात बताई, सद्दाम हुसैन के लिए स्ट्रेटजी का टूल दे दिया। ऐसा विजन। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब जॉर्ज बुश जूनियर ने जब सद्दाम हुसैन पे अटैक किया था गल्फ वॉर 2, इसी CNN और BBC ने मिलकर करा दिया था अपने फायदे के लिए, अपनी TRP के लिए, ठीक है। फिर भी ये रिवॉल्यूशनरी है, इनोवेशन है कि जब कोई कहता है एनी टॉपिक पे एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड और 24 आवर्स न्यूज नेटवर्क दूंगा, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक कंपनी और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मैकडी। आपके आजू बाजू बहुत ही मैकडी है, रोज ही जाते होगे, ठीक है। लास्ट टाइम आलू टिक्की बर्गर कब खाया था? नहीं खाया था तो जाके खाओ, खाना चाहिए इस टाइम में। सुनो तो मैकडी क्या कहता है? वो कहता है लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ
moderately priced food for all, anytime, anywhere। कहता मुझे नंबर 1 बनना है फूड प्रोवाइडर में, कोई रेस्टोरेंट नहीं, मैं इतने आलू टिक्की बर्गर मैकपॉप खिलाऊंगा, ठीक है, और सॉफ्टी खिलाऊंगा आपको कि आपको जब मर्जी चाहिए जिधर भी चाहिए मैं दूंगा, इंडिया के दुनिया के हर कोने में, नॉट इंडिया, दुनिया के हर कोने में, बस मुझे नंबर 1 बनना है। ये उसका विजन है। देखो हर किसी का विजन है। एक फोर्ड है कंपनी, फोर्ड, जरा फोर्ड का विजन देखते हैं, बड़ा यूनिक विजन है। आपको सारे विजन यही लिखवा देता हूं, ठीक है, सारे विजन, ये सब कुछ याद रखना जैसे मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया, सोचा है इसके बारे में, एनालाइज किया एक एक स्टेटमेंट को, छोटे छोटे स्टेटमेंट है, इसलिए बड़े वाले विजन आपको नहीं नोट करा रहा, छोटे छोटे जो आप लिख सकते हो कहीं भी एज एन एग्जाम्पल। अरे आपके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे विजन स्टेटमेंट, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं एक पैराग्राफ के, कितना याद करोगे, ठीक है। फोर्ड ने कहा एवरी गैराज मस्ट हैव पावर। वाओ, मतलब गैराज में पावर हो, मतलब फोर्ड हो, मतलब फोर्ड एंड पावर को उसने कंपेयर कर दिया, हॉर्स पावर, मतलब हॉर्स पावर बोले तो फोर्ड, सबसे मजबूत गाड़ियां किसकी, फोर्ड की, ऐसा विजन, मतलब ऐसे सोचने वाले को देखो कितना क्रिएटिव बंदा रहा होगा जिसने ये विजन बनाया होगा। नहीं मतलब विजन बनाते हुए बहुत क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है ना, और विजन का यूनिक होना बड़ा जरूरी है, विजन का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। विजन वो हो जो डायरेक्शन सेट कर दे और जरूरत पड़े तो चेंज भी कर दे, ठीक है ना। मतलब विजन ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो बदलेगा नहीं। अब धीरू भाई अंबानी ने देखा होगा आज से 50 साल पहले, उसके विजन पे अगर आज मुकेश अंबानी चलेगा तो क्या सब कुछ अच्छा होगा? जमाना बदला, नजर बदले, नजारे बदले, वक्त बदले, वक्त के इशारे बदले। नहीं, क्या कहा मैंने? नजर बदले, नजारे बदले, वक्त बदला, वक्त के इशारे बदले, तो तुम भी बदल जाओ। यही है बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज, डायनामिक है, होता रहता है। तो जब चेंजेज होंगे तो हमारे मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब बदलते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें सोचना होता है। आओ, फोर्ड ने ये कहा, एक लास्ट विजन ले रहा हूं, स्टीव जॉब्स का नाम बड़ा सुना होगा आपने। अब मैं एक इंसान का विजन देख रहा हूं, बहुत कंपनियों की बात मैंने कर ली। एप्पल बोले तो स्टीव जॉब्स, एप्पल स्टीव जॉब्स के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस आदमी ने उसको 4% मार्केट शेयर से दुनिया का नंबर 1 बना दिया, उस रास्ते पे डाल दिया जो आज तक स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी, उसके विजन के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। यूनिक बात है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस सेंचुरी का स्टीव जॉब्स, ठीक है। क्या कहा उसने? 80s में कहा, 1980 में एक पेपर प्रेजेंट करते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा, समडे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विल मर्ज टुगेदर। जब लोग कंप्यूटर को एक अलग चीज मानते थे और एंटरटेनमेंट को एक अलग चीज मानते थे, कोई ये नहीं सोचता था कि ऐसे हम एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे आपको अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ऐसे पका रहा होगा मैं आपको। ये उस जमाने की बात थी। मीडिया ना, पेपर, किताबें, बुक्स, ये वो, म्यूजिक, अरे ये अलग चीज है भाई, सब अलग अलग चीजें हैं। और कंप्यूटर एक अलग चीज है, कंप्यूटर एक अलग काम करता है। ये किसी ने सोचा नहीं था 80s में, लेकिन 80s में जब इंटरनेट भी नहीं आया था तब स्टीव जॉब्स ने कहा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विल मर्ज टुगेदर समडे। क्या कहा था उसने? मीडिया कंप्यूटर एंड एंटरटेनमेंट विल मर्ज टुगेदर। जब उसने ये बात कही, पूरी दुनिया ने कहा पागल हो गया स्टीव जॉब्स, ये कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर बोले तो मोटा चश्मा पहने हुए वो भाई जो उस पर प्रोग्रामिंग कर रहा है, क्या लेना देना इस कंप्यूटर का, इस कीबोर्ड का, इस माउस का किसी बंदे से? नहीं, या कमांड से चल रहा है। यहां एंटरटेनमेंट की बात सोच रहा है। आज बताओ आपके मोबाइल पे सारा काम कहां हो रहा है? सारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, सब जगह, सारे सिनेमे, फिल्में भी आजकल कैसे चल रही है? ऑनलाइन चल रही है। लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं? ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी हम जाते हैं क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं, आपको परमिशन दे देते हैं, आप डाउनलोड करके चलाते हो, या सीधा क्लाउड से ही चलता है, वहीं से आईडी पासवर्ड देता हूं और आप एक्सेस करते हो। मर्ज टुगेदर हो गया कि नहीं? विजन है। 80 में देखा था, आज 2018 में वो बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है। और वर्चुअल रियलिटी एंड दिस रियलिटी इज द लार्जेस्ट बिजनेस मॉडल ऑफ टुडे।
ठीक है, ये बात है विजन की। तो क्या किया हमने बात करी थी विजन शेयर्ड की, विजन बनाया और विजन शेयर कर दिया। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने बनाया और बॉटम को शेयर कर दिया। मतलब आप कहोगे सर ये तो इम्पोज्ड है, इम्पोज्ड विजन है, एक तरफा है। हाँ एक तरफा है। अच्छा, दूसरी बात आप कहोगे सर ये तो ऑटोक्रेटिक है। नहीं, ऐसे ही मन में आता ना ख्याल कि बड़ा ही यार ये तो ब्यूरोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, बनाया है बंदे ने, चिपका दिया, सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, अभी देखो क्या चल रहा है, अभी एक तरफा चल रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है बंदा। ठीक है, हाँ जब क्वेरी भेजोगे ना तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, वहां अपना विजन थोड़ा अलग होगा, शेयर नहीं होगा। मतलब ये इम्पोज्ड है, ऑटोक्रेटिक है। और ऐसे विजन, देखो विजन सारे अच्छे रिजल्ट देते हैं, मैंने क्या कहा, सारे अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका सेंस ऑफ ओनरशिप कम होता है। जिस चीज के हिस्से आप नहीं हो ना उसमें आपका उतना इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। ठीक है, सो अदर स्टेक होल्डर्स टेक less interest as they have lesser sense of ownership in such vision. Therefore, इसलिए इसके रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आते, मतलब बेहतर आते हैं बट एक कंपैरेटिवली उतने बेहतर नहीं आते, कुछ कमी रह जाती है। Therefore, the results are not that good as compared to fill in the blanks. किसके तुलना में अभी बताऊंगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं शेयर्ड विजन की, तो मैं कहूंगा ध्यान से देखो, ठीक इसी की तरह यहां भी टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा और वो बॉटम को कम्युनिकेट कर देगा। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, टॉप मैनेजमेंट भी बनाएगा, बॉटम को कम्युनिकेट कर देगा। जस्ट ये वाले भाई साहब की तरह, ऐसे ही, कुछ भी नया नहीं है। मींस टॉप ने बनाया, बॉटम को कम्युनिकेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, बट यहां पे एक लोचा है, क्या, वो बॉटम की राय लेता है, फीडबैक, और उसकी राय को विजन बनाने में कंसीडर करता है। जब टॉप मैनेजमेंट अपना विजन आर्टिकुलेट कर रहा होता है, जब बना रहा होता है, अपनी सोच को पुख्ता कर रहा होता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस सारे स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। मींस यहां फीडबैक भी है और यहां कम्युनिकेशन भी है, बट ये कम्युनिकेशन क्या है, बॉटम अप है। यहां कम्युनिकेशन क्या है, टॉप बॉटम तो हाई प्लस बॉटम अप भी है। भाई विजन बनाने का विशेषाधिकार, स्पेशल अथॉरिटी तो टॉप मैनेजमेंट के पास ही है, लेकिन क्या हम इतने गए गुजरे साहब, हमसे पूछोगे नहीं, अरे हमसे भी कुछ फीडबैक ले लो, या जितने फीडबैक दिए उनको कंसिडर कर लो। तो हर चीज में कंट्रोल फीडबैक, सब चीजों का वो कंसिडरेशन लेता है। ठीक है, क्या करता है, कम्युनिकेशन दोनों तरह से करता है। टॉप बॉटम तो होता ही होता है, जो नेचुरल प्रोसेस है, और बॉटम अप फॉर फीडबैक, और इसके साथ कंट्रोल लगाता है और वो कहता है साहब अब एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कम्युनिकेशन बोथ वे है, ऑर्गेनाइजेशन से भी फीडबैक जा रहा है और ऊपर से भी आ रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है। क्या यहां कोई कम्युनिकेशन गैप है? आप कहोगे सर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, बिंदास चलने दो। ठीक है, नो कम्युनिकेशन गैप। क्या ये इम्पोज्ड है? आप कहोगे सर नॉट इम्पोज्ड, एकदम शेयर्ड है, सबकी पार्टिसिपेशन है, मतलब पार्टिसिपेटरी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह।
ठीक है, मतलब यहां पे ऑटोक्रेसी है, आप कहोगे नहीं सर फुल डेमोक्रेसी है। तो सर जब सब बातें अलग हैं, डेमोक्रेसी है, पूरा शेयर्ड है, पूरी चीजें है, तो सर इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बातें, ये जो दोनों बातें हैं इनका वाइस वर्सा नहीं, मतलब यहां पे अदर स्टेक होल्डर के साथ अदर स्टेक होल्डर का लेस इंटरेस्ट नहीं होगा, मोर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इनका लेसर सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगा, फुल सेंस ऑफ ओनरशिप होगा, और ये रिजल्ट गुड देंगे, नॉट दैट गुड नहीं देंगे। तो कहूंगा देयरफॉर द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड एज कंपेयर टू, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर दूं, शेयर्ड विजन। और यहां कहूंगा वाइसे वर्सा, रिजल्ट्स आर गुड इन कंपैरिजन टू विजन शेयर। ठीक है, जस्ट इसकी उलट बात कह दूंगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटे। जब हमने विजन, देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, एक बार फुल स्क्रीन ले रहा हूं और आपको बात को क्लियर करता हूं, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट फॉर दिस अटेम्प्ट। अब आपको जो बात समझनी है वो देखो, दो बातें हैं, विजन शेयर, विजन बनाया और शेयर कर दिया, वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। यहां पे क्या है, विजन बनाया बाद में, मतलब पहले शेयरिंग करी, पहले कम्युनिकेशन किया, फीडबैक लिया और तब अपना विजन बना के शेयर किया, इसीलिए कहा शेयर्ड विजन। मतलब यहां शेयरिंग है आइडियाज की पहले, इमेजिनेशन की, ड्रीम की पहले, सबकी पार्टिसिपेशन है, एंड देन वी हैव इंप्लीमेंटेड इट। तो उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, ये डेमोक्रेटिक होगा और ये इम्पोज्ड नहीं होगा, इसमें सबकी बेहतर सेंस ऑफ ओनरशिप होगी। हर एक बंदा अपने आप को इस विजन में अपनी परछाई देखेगा, अपनी झलक देखेगा और हम कहेंगे ये बात हुई। ठीक है, अब हम इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, एक तीसरा टॉपिक लेने वाला हूं, हाउ टू डेवलप अ विजन, हाउ टू डेवलप अ विजन, न्यू टॉपिक। एक और क्वेश्चन जो बड़े ही पॉपुलर है, जो अक्सर ही पूछा जाता है, एवरीबडी आस्क एवरी टाइम, एवरी सेकंड ऑल्टरनेट टाइम इट इज आस्क्ड, वो है हाउ टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक विजन। स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप कैसे करें? तो आप बताइए, अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक विजन को क्रिएट कर रहा था, देन वो अपना डिसीजन मेकिंग, अपना ब्रेन यूज कर रहा था, समटाइम्स वो कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश कर रहा था और डायरेक्शन सेटिंग या फोकस सेटिंग का काम कर रहा था उसके थ्रू, ही वाज सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्म, एंड इफ रिक्वायर्ड ही इज आल्सो सपोज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फर्म। इज इट ऑल राइट? जो मैं बात कह रहा हूं, क्या ये बात सही है? क्या ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होगी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक विजन अगर डेवलप करना है तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो पहला कि टॉप मैनेजमेंट उसको, the top management will create it. Another thing that it needs to have some intelligence, decision making capacity, वो क्रिएटिव होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो किसी फोकस को सेट करे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करे और जब रिक्वायर्ड हो तो वो डायरेक्शन को चेंज भी करे। तो ये टॉपिक देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये इस अटेम्प्ट के लिए। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमने कर लिया है। सो हाउ टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक विजन। सो फर्स्ट इज क्रिएटिविटी। किसकी क्रिएटिविटी? टॉप मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी। विजन एक क्रिएटिव वर्क है। विजन कुछ भी कैसे भी लिख देने का नाम नहीं है। जैसे कि आपने देखा कोक्स इन एवरी आर्म्स रीच, आपने देखा एवरी गैराज मस्ट हैव पावर, फोर्ड का विजन है। तो ये सब विजन बहुत ही क्रिएटिव लोग, क्रिएटिव तरीके से, टॉप मैनेजमेंट बहुत ही क्रिएटिविटी से गढ़ता है, बनाता है, उसे आर्टिकुलेट करता है। इंटेलिजेंस, एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न, इंटेलिजेंस बोले तो क्या, किसका इंटेलिजेंस? एंटरप्रेन्योर का, टॉप मैनेजमेंट का, और उसके थ्रू उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसके इंटेलेक्चुअल कोशिएंट, वो बिजनेस इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये सारे वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना, जानकारियां इकट्ठी करना एंड देन उसके बेसिस पे कोई बात कहना। दूसरा ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, फंक्शंस के बारे में, अपने काम के बारे में,
कैसे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए उसके बारे में इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, बोले तो कॉम्पिटिटर का इंटेलिजेंस, हाउ टू डील विद द कॉम्पिटिटर, ये आना चाहिए अपने टॉप मैनेजमेंट को। तो कहते हैं ये एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का टास्क है। एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर ही एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक विजन डेवलप कर सकता है, ठीक है। थर्ड इज डायरेक्शन चेंज एंड अनदर इज डायरेक्शन सेटिंग। डायरेक्शन सेटिंग, सो डायरेक्शन चेंज का क्या मतलब, फोकस हमने सेट किया, डायरेक्शन सेट किया, पाथ सेट किया, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पाथ थे, डायग्राम में आपको बताया, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट फोकस, 4 फोकस सेट किए। अच्छा, वो डायरेक्शन दिया फर्म को। एप्पल को डायरेक्शन दिया किसने, स्टीव जॉब्स ने, उससे पहले के लोगों ने, अभी टिम कुक का काम है डायरेक्शन देने का, ठीक है। अगर एप्पल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो क्या करने का, एप्पल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो क्या करने का बताओ, तो करने का डायरेक्शन चेंज। 2001-2002 में जब एप्पल आईबीएम से कंपीट करता था तो उसकी शेयर, उसकी मार्केट शेयर बहुत ही कम हुआ करती थी, वो 15% से रिड्यूस होते 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 4% पे आ गया, ठीक है। फिर स्टीव जॉब्स रिटर्न हुआ 2002-1 में, तब 1-2 में, तब उसने कहा कि नहीं, अब जो हम प्रोडक्ट आईबीएम के साथ जो बड़े बड़े प्रोडक्ट में अपन कंपीट कर रहे हैं उसमें नहीं जाएंगे, पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आईपैड बनाएंगे, आईपॉड बनाएंगे, फोन बनाएंगे, वॉच बनाएंगे, बैंड बनाएंगे, एंड देन मैक एयर बनाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए और वहां से उसने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब फिर से विजन को आर्टिकुलेट किया, नए तरीके से विजन को शेप दिया और उसको एक दिशा दी, ठीक है। तो कहते हैं डायरेक्शन चेंज। अनदर इज शेयर्ड विजन। अभी आपको बताया विजन शेयर्ड होगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, शेयर्ड विजन ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब विजन को बनाया ही हर एक लेवल से फीडबैक लेके एंड डिस्कशन करके, तो शेयर्ड विजन। एंड द लास्ट वन विल बी डायरेक्शन सेटिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, मार्केट। प्रोडक्ट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ठीक है। आपको याद रखना हो आप कह सकते हो सीपीटी मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट। ये फोकस, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप विजन की बात करना ये हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और इसका एक कोड ले लो, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन इन सीआईडीज डायरेक्शन, इन सीआईडीज डायरेक्शन। तो विजन के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, विजन पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ देयर आर टॉपिक्स लेफ्ट लाइक मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। चलते चलते 2-4 विजन देखते जाए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। क्या क्या, जैसे अमेजोन का देखो, आवर विजन इज टू बी क्या लिखा है इसने, टू बी व्हाट इट वांट्स टू बी, अर्थ most customer centric company, to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online. ऑनलाइन जो कुछ भी दुनिया में अवेलेबल है मैं चाहता हूं वो सबको अवेलेबल हो और मेरे थ्रू अवेलेबल हो, ठीक है। तो बड़ा ही डिसेंट, बड़ा ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही क्रिएटिव एंड हर किसी के को छू जाने वाला विजन है। एक और फ्लिपकार्ट, इसका भी विजन मिलता जुलता होगा बट फिर भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही एक हेयर सलून के बारे में सोचो, जो अपन सोचते नहीं कभी, एक हेयर सलून का विजन कैसा होगा। और सलून विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट अ हेयर कट, full service comfort, friendly staff, a relaxing atmosphere and the best prices in town give you an experience that will leave you glowing both inside and out, ठीक है। means he is talking about, they are talking about everything that a saloon can best give you in the best of the manner. So product, customer, technology, market, CPT market, तीनों की बात, चारों की बात वो कर रहा है अपने इस पूरे विजन के अंदर, ठीक है। पेप्सिको, अगेन यू कैन सी। अभी हम करेंगे शुरू मिशन नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बहुत ही छोटे टॉपिक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वहां हम जाने वाले, बात करने वाले मैगी के केस की, और उस केस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके साथ हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन निकालेंगे और उसी के साथ हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक हंसते रहने का, मुस्कुराते रहने का, जिंदाबाद रहिए, एंड सी यू
in the next lecture. Thank you.